Good evening, students. Welcome to our channel Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last video, we discussed about the intramural types of tournaments and its objectives with significance. Today, we will continue with meaning of extramurals and its significance. In the next video, we will bring up with objectives of extramurals. So, let's begin. Hello, I am Suyesh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So, meaning of extramurals. The word extra in this context means outside. That is, extramural activities are those that take place outside the wall of the school. As opposed to intramurals, extramurals are organized by more than one school or institution as a type of inter-school competition. Students of the member schools compete in the events to bring honor to their own school. Unlike intramurals, extramurals cannot be carried out at the discretion of just one school. They are fixed according to the convenience of all the schools involved in the competition, with proper advanced planning and funding. So एक्स्ट्रा का मतलब होता है जिसमें मूरल्स मतलब वॉल्स है और एक्स्ट्रा मतलब जो है वो उसका मतलब है आउटसाइड। तो यानी जो स्कूल कैंपस के बाहर कोई टूर्नामेंट अगर हम अपनी टीम को किसी बाहर वाले टूर्नामेंट में दूसरे स्कूल के टूर्नामेंट में लेके जाते हैं या कोई भी इंटर हाउस, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते हैं, तो वो सभी एक्स्ट्रामुरल्स के अंडर आ जाते हैं। सो जस्ट ऑपोजिट होते हैं ये इंट्रामुरल्स के। इसमें होता क्या है कि कई सारे इंस्टीट्यूशन, कई सारे स्कूल्स या कई सारे कॉलेजेस मिल के इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद एक साथ हामी भरते हैं कि कौन सी जगह इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए सबसे अच्छी होगी। सारे स्कूलों की सहमति के साथ इस स्कूल को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। प्लेसेस डिसाइड की जाती हैं कि कहाँ पे ये टूर्नामेंट, वेन्यूज डिसाइड किए जाते हैं कहाँ पे ये टूर्नामेंट होने हैं। प्लस एक्स्ट्रामुरल्स जो है वो एक स्कूल का काम नहीं होता है, ये सारे स्कूल इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी सहमति चाहिए होती है और सभी स्कूल जो भी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं पहले कि टूर्नामेंट कैसे करवाया जाएगा और उनकी फंडिंग क्या होगी। अब एक्स्ट्रामुरल में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को ये कंपटीशन हेल्ड करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस पर्टिकुलर स्कूल की भी टीम उस पर पार्टिसिपेट करती है ताकि वो जो ऑनर है उस टूर्नामेंट को जीतने का वो अपने स्कूल को भी ला के दे सके। ओके, सो मूविंग ऑन टू सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल्स. Extramurals bring much needed exposure to schools and students that might not be able to showcase their own talent due to lack of opportunities. Some schools do not have the means to train their students for zonal competition, and there are students who are not fully aware of how far their capabilities can take them. While participating at extramurals, they will be noticed by more people and even by officials who have the knowledge and connections to help them advance their career in sports. सो एक्स्ट्रामुरल जो टाइप ऑफ टूर्नामेंट होते हैं वो एक स्टूडेंट्स या किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को वो प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो अपने टैलेंट को शो कर सके, दिखा सके लोगों को। अब कभी कभार ऐसा होता है कि उन स्टूडेंट्स जिनको मौका नहीं मिलता है किसी भी इंटर स्कूल या अच्छे लेवल के कंपटीशन में अपनी टैलेंट दिखाने का, तो एक्स्ट्रामुरल उनके लिए बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। अच्छा, कुछ स्कूल जो है उनके पास जोनल कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए अपने स्टूडेंट्स के पास जो इक्विपमेंट्स या जो जगह या कोई भी एक चीज़ जो उनको चाहिए होती है वो नहीं प्रोवाइड करवा पाते। सो ये उन बच्चों के लिए है जहाँ पे थोड़ी सी भी सहूलियत कम होती है लेकिन उनके पास कैपेबिलिटीज़ बहुत होती हैं। तो एक्स्ट्रामुरल्स में क्योंकि ज़्यादा लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और ऑफिशियल्स के द्वारा उन ऑफिशियल्स के द्वारा इनकी देख रेख होती है प्ले एरिया के दौरान, जो कि नॉलेजेबल होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के और उनको पता होता है कि आगे कैसे बढ़ना है उस फील्ड में, तो ये उनको एक गाइडेंस दे सकते हैं उन बच्चों को जो एक्स्ट्रामुरल टाइप ऑफ टूर्नामेंट यानी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, एक्स्ट्रामुरल बूस्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय बिल्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द स्कूल अथॉरिटीज. दिस बर्स्ट ऑफ एंथुजियाज्म फॉर द सब्जेक्ट may contribute towards channeling sufficient funding and even standardizing
द करिकुलम टू फिट रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इन द स्टूडेंट्स एकेडमिक लाइफ। सो एक्स्ट्रा मूरल जो है वो फिजिकल एजुकेशन को भी और अच्छा मतलब डेवलप कर सकता है इस तरीके से कि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें और ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजिकल एजुकेशन पढ़ने की इंटरेस्ट लें। उन पेरेंट्स को, उन स्कूलों को भी, स्कूल की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी अगर चाहें तो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए, उनका उस तरफ इंटरेस्ट इंक्लाइन करने के लिए, झुकाव करने के लिए उनका एक्स्ट्रा मूरल्स टाइप ऑफ टूर्नामेंट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं तो उनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा मूरल फिजिकल एजुकेशन की पॉपुलैरिटी को और अच्छा कर सकता है। अब ये जो बर्स्ट था एंथुजियाज्म का इस सब्जेक्ट के लिए, इसको प्रॉपर चैनलाइज करना होता है, इसमें फंडिंग चाहिए होती है, एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है करिकुलम का कि इस एकेडमिक ईयर में ये सारे इवेंट्स होने हैं। सो प्लस रेगुलर फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं वो स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, एक्स्ट्रा मूरल्स आर अ हेल्दी एक्सक्यूज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ फन रिक्रिएशनल इंडल्जेंस लाइक स्पोर्ट्स which students might not be otherwise able to in their school and homes। so कह रहा है कि एक्स्ट्रा मूरल टाइप ऑफ टूर्नामेंट एक हेल्दी एक्सक्यूज के तौर पे उनको मिलता है जिसमें वो रिक्रिएशनल चीज़ें सीख सकते हैं जैसे स्पोर्ट्स में सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स शायद उनको ये, क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता, तो उनको ऐसा प्रॉपर इन्वायरमेंट गेम्स और स्पोर्ट्स के दिलवाने के लिए भी एक्स्ट्रा मूरल टाइप ऑफ टूर्नामेंट ज़रूरी होता है। वो माहौल वहाँ पे जाके मिलता है, क्योंकि वो एक एलियन सिचुएशन होती है, वहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता है कि कैसे खेलना है, क्या करना है, कैसी जगह है, किन लोगों से उनको फेस ऑफ करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा मूरल इन लोगों को वो प्लेटफॉर्म दिलवाता है जो इनको स्कूल या घर में खेलने या प्रैक्टिस करने पर नहीं मिलता। एक्स्ट्रा मूरल्स improve the knowledge of sports due to keener interest in the games, ट्रेनिंग विद फुल अवेयरनेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एक्स्ट्रा मूरल जो है वो स्पोर्ट्स की जो नॉलेज होती है लोगों की, उसमें और ज़्यादा अच्छी मतलब और ज़्यादा उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि गेम्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, इसके लिए सबसे अच्छे एक्स्ट्रा मूरल्स होते हैं। ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग जो होती है वो फुल अवेयरनेस के साथ होती है, लोगों को जानकारी होती है कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, प्लस उनको रूल्स और रेगुलेशंस के भी बारे में नॉलेज मिलती है कि उस पर्टिकुलर गेम्स में कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस उनको जानने चाहिए, उसके बारे में भी इनको जानकारी दी जाती है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड गियर्स इनको देते हैं ट्रेनिंग के दौरान। एक्सपर्ट्स जो हैं वो जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स स्टार हैं, यानी जो उभरते हुए स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, उनको स्पोर्ट्स के करियर में आगे बढ़ाने के लिए भी सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा मूरल्स माने जाते हैं। लास्ट, since extramurals are competition between different schools and institutions, the standards are high than those of intramurals. Participants have to train harder and perform better than they are expected to in their own domains. Thus, extramurals increases the standard of their performance. तो कह रहा है कि extramural competitions जो होते हैं, क्योंकि दूसरे स्कूल और या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ होते हैं, सो उनका जो स्टैंडर्ड होता है वहाँ पे उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाने का, वो कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है और अच्छा होता है एज कंपेयर टू इंट्रामुरल टाइप ऑफ टूर्नामेंट। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा और अच्छे से मतलब हार्डर ट्रेनिंग के जो पीरियड है उससे गुजरते हैं। उसके बाद उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो अपना जो कंफर्ट जोन है, जितनी चीज़ें उनको आती हैं खेलने से, उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सो ये माना जा सकता है कि एक्स्ट्रा मूरल जो है वो स्टैंडर्ड जो है परफॉर्मेंस लेवल का किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का वो इंक्रीज करता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए। हम एक डाउट क्लियरेंस वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे। यानी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर वो हमें हमारे तक पहुंचता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को भी क्लियर किया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मूरल्स से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.